कई बार अच्छा काम करने के लिए खरमास समाप्त होने का भी इंतजार करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों के नेता हैं। अब उनके बारे में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है किसी भी तरह से शोभनीय नहीं है, गलत है, आपत्तिजनक है। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। खरमास के बाद बिहार की राजनीति बदल जाएगी, इस बात का संकेत संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं जगदानंद जी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए लालू जी ने तिलक लगा दिया है, अब जाए वो कई उनको प्रधानमंत्री बना चुके हैं और नीतीश कुमार को भी आशीर्वाद दे दिया। देखिए, हमारी पार्टी ने तो पहले ही कहा है कि विपक्ष को पूरे देश भर में एक करने की मुहिम में नीतीश कुमार जी हैं लगे हुए। नहीं, हिंदुस्तान की जनता की कृपा से कोई बनेगा, कोई लालू जी कराएंगे। किसी व्यक्ति के कहने से देखिए सहयोग सब लोगों का होता है, लेकिन जनता की कृपा से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है। कि मैंने राष्ट्रीय जनता दल के एक माननीय विधायक का जो बयान आया उस बयान पर आपत्ति दर्ज की मैंने। उस आपत्ति को लेकर भी क्या क्या खबरें प्रकाशित की जा रही है। जो बयान उनका उस दिन आया और उस दिन ही नहीं, उस दिन के बाद भी लगातार आ ही रहा। पॉलिसी के रूप में कोई बात हो, हमने पहला दिन ही कहा था कि कोई पॉलिसी से संबंधित कोई मैटर हो, उस पर असहमति किसी की हो सकती है। यह अलग बात है कि वैसी असहमति भी एक गठबंधन में रहते हुए सार्वजनिक रूप से दर्ज की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए, यह बहस का विषय हो सकता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में भी जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, किसी के साथ भी वैसा प्रयोग नहीं होना चाहिए, यही बात हमने कही। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों के नेता हैं, सिर्फ नेता ही नहीं हैं हमारे, बल्कि बिहार के लाखों करोड़ों लोगों की भावना उनके साथ जुड़ी हुई रही है, आज भी है। अब उनके बारे में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है या किया जा रहा है, यह किसी भी तरह से शोभनीय नहीं है, गलत है, आपत्तिजनक है। और मुझको व्यक्तिगत रूप से काफी उनके इस वक्तव्य के कारण मेरा मन आहत हुआ, मुझको दुख पहुंचा। और इसलिए हमने कहा, जिसको हम आज भी दोहरा रहे हैं, कि इस तरह की टिप्पणी, इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग व्यक्तिगत रूप में हमारे नेता के प्रति हो, यह हम नहीं बर्दाश्त करने वाले हैं। यही बात हमने उस दिन भी कही थी और उसके लिए हमने आपत्ति दर्ज कराई है। और इस बात की भी व्याख्या अलग तरीके से की जा रही है। अभी कहा गया एक खबर में 14 जनवरी को संक्रांति के अवसर पे हमने एक भोज रखा है दही चूड़ा का। उसके निमंत्रण के बारे में, उसके आयोजन के बारे में एक जगह खबर छपी, एक सामाजिक संगठन के बैनर से इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कहीं सामाजिक संगठन इस कार्यक्रम के आयोजन में नहीं है। जो आमंत्रण पत्र बांटा जा रहा है उसको आप लोग देख सकते हैं। उस आमंत्रण पत्र में उपेंद्र कुशवाहा संसदीय बोर्ड अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड, यह आकांक्षी के रूप में इस रूप में नाम छपा है। और फिर उस संगठन का नाम लेकर उस पर कहा गया कि इस संगठन से दही चूड़ा भोज का आयोजन हो रहा है। यह तो देखने वाली चीज है, कोई प्रमाण की जरूरत है नहीं। जहां तक किसी सामाजिक संगठन का मामला है तो सामाजिक संगठन की अलग भूमिका होती है, राजनीतिक संगठनों की अलग भूमिका होती है।
और किसी राजनीतिक दल में रहते हुए कोई व्यक्ति किसी और सामाजिक संगठन में न रहे, या तो सरकार में किसको कहाँ रखा जाए नहीं रखा जाए, यह मुख्यमंत्री जी का निर्णय होता है। उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। यह निर्णय मुख्यमंत्री जी को करना होता है, उन्हीं का जिम्मा होता है। देखिए, इसमें बहुत लोग कई बार अच्छा काम करने के लिए खरमास समाप्त होने का भी इंतजार करते हैं, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे उपेंद्र कुशवाहा। उनका कहना है कि उनकी कही गई बातें तोड़ मड़ोड़ के लोगों के सामने पेश की जा रही है, जिसके कारण लोगों के बीच गलत संदेश जा रहा है। साथ ही साथ सुधाकर सिंह के दिए बयान के बाद उन्होंने जो कुछ कहा वो आज भी उस बात पर अडिग है। उनका कहना है कि उनकी नेता को कोई गाली देगा, ये बात उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमें यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही करें। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।